तो आज के नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाला है बाबू बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए जो हमारा चैप्टर है कड़वक, इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्योंकि बाबू ये जो कड़वक चैप्टर है इससे काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, इसलिए मैं इस चैप्टर को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में बाबू सारे जितना भी प्रश्न करवाएंगे ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इस चैप्टर से काफी सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को पूछा गया प्रश्न और मैं आप लोग को जितना भी बुक का प्रश्न है बाबू, कड़वा का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सारा प्रश्न मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न आए सारे प्रश्न आप लोग बोर्ड परीक्षा में करके आइएगा। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कड़वक चैप्टर का। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न देखा है वो आप लोग बाबू सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा। ठीक है, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बढ़िया है। ठीक है, आप लोग को देखते हैं इस चैप्टर से कितने प्रश्न आप लोग को आता है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न क्या करा कि मल्लिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। बताइए मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है बाबू वह किस चीज के कवि हैं? दुख के पीर कवि हैं, कि कृष्ण के प्रेम के कवि हैं, कि अष्टछाप के कवि हैं, कि प्रेम की पीर के कवि हैं? और ये प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न करवा रहे हैं कि बार बार जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर वो बोर्ड परीक्षा रिपीट कर रहा है, इसीलिए प्रीवियस ईयर भी प्रश्न आप लोग के लिए लाया हूं। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, कैसे कवि हैं बाबू? तो याद रखेगा आप लोग, प्रेम के पीर कवि हैं। कैसे कवि हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी? प्रेम के पीर कवि, याद रखेगा। तो यहाँ पे जो पहला नंबर प्रश्न का आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न मैं करवाऊंगा ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, क्या करा है दूसरा नंबर प्रश्न की कड़वा के कवि कौन है? बताइए आप लोग कड़वा के जो कवि हैं बाबू वह कौन है? तो आप लोग सभी को पता होगा, कहानी पढ़े होंगे और याद किए होंगे तो कि कड़वा के जो कवि हैं वह कौन है बाबू? मल्लिक मोहम्मद जायसी। कौन है बाबू? मल्लिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा, आप लोग लेखक और चैप्टर को अच्छे तरीके से रट जाइए, क्योंकि बाबू 4 से 5 प्रश्न बाबू लेखक और चैप्टर से पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं। तो कड़वा के कवि कौन है? मल्लिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्या करा कि मल्लिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? बताइए आप लोग मल्लिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? आप लोग को इतना प्रश्न करवा दूंगा इस चैप्टर से कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट कर नहीं आएगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को लास्ट एकदम देख लीजिए। क्या करा कि मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है बाबू वह कविता कौन सी लिखे हैं? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो आप लोग को पता होगा कौन सी बाबू? कड़वक है। कड़वक कविता मल्लिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं, याद रखिएगा दम, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 4 नंबर दिया गया, क्या करें कि मल्लिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ था बाबू वह कब हुआ था? जन्म और निधन से भी प्रश्न आते हैं बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए कि 2026 के एग्जाम में एकदम तहलका मचा देना, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो बताइए कि मल्लिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? तो याद रखेगा 1492 ईस्वी में हुआ था। मल्लिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था बाबू? 1492 ईस्वी में हुआ था। याद रखेगा सारे प्रश्न को। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बाबू 12th इंटर परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा का। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दूंगा और जितना भी सब्जेक्टिव का पीडीएफ है, जैसे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर मैं यहाँ पे करवाऊंगा वैसे वैसे आप लोग को टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो क्या करें, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मल्लिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था बाबू वह किस प्रदेश में हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। कि हाँ बाबू, उत्तर प्रदेश में मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि जायसी किस तरह के कवि हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए मल्लिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह किस तरह के कवि हैं? और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो आप लोग याद रखिएगा। क्या करा कि जायसी जी किस तरह के कवि हैं? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि हैं बाबू? तो याद रखेगा सूफी कवि हैं। कैसे कवि हैं? सूफी कवि हैं। इसी तरह से प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में भी, याद रखेगा। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था बाबू, वह कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में, यही प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है बाबू? तो वह है अमेठी में, याद रखिएगा कहाँ, अमेठी में। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग को इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा। तो जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमेठी में है। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, 8 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा है कि जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी जी के जो पिता का नाम था बाबू, वह क्या नाम था? और आप लोग एक बात जरूर याद रखेगा, आप लोग जो ना बाबू सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है, कि एक भी गलती ना हो, ठीक है। सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा बोर्ड परीक्षा में। तो जायसी के पिता का नाम क्या था? याद रखेगा, शेख यमरेख नाम था। क्या नाम था बाबू? शेख यमरेख। सारे ऑप्शन को पढ़कर ही कीजिएगा। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि जायसी थे, बताइए बाबू, जायसी जो थे वह क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, कि फकीर थे, कि इनमें से कोई नहीं थे? ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन बैंक को। तो जायसी जो थे वह क्या थे? तो याद रखेगा बाबू, जायसी जो थे, मलिक मोहम्मद जायसी, वह फकीर थे। क्या थे बाबू? फकीर थे। याद रखेगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 10 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि जायसी हिंदी साहित्य में की किस काव्य धारा से जुड़े थे? बताइए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि जायसी हिंदी साहित्य में की किस काव्य धारा से जुड़े थे? और आप लोग बाबू सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ, सारे प्रश्न को आंसर करते चलिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग जो है वह कितने बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को कितना स्कोर आता है, ठीक है। तो जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा के से जुड़े हुए थे बाबू? तो याद रखेगा, प्रेम मार्गी शाखा से। किससे? प्रेम मार्गी शाखा से। अब मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर, क्या करा कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य की जो भाषा है वह कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है, ब्रिज भाषा है, कि अवधी है, कि अरबी है? बताइए, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है बाबू? याद रखेगा, अवधी भाषा है। कैसी है? अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। याद कर लीजिए, सारे प्रश्न को रट जाइए कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि जायसी के काव्य का मुख्य रहस्य क्या है? बताइए, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जितना करवा रहे हैं सारे। जायसी के काव्य का मुख्य रहस्य क्या है? तो बताइए आप लोग जल्दी से, आंसर पता तो आप लोग जल्दी जल्दी करते चलिए, ठीक है। तो जायसी के काव्य का मुख्य रहस्य क्या है बाबू? तो वह है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 13 नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, तो जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? बताइए आप लोग। तो बाबू, जो जायसी हैं वह रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को जो जोड़े हैं वह रक्त रूई लेह के द्वारा जोड़े हैं। किससे? रक्त रूप लेह के द्वारा। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 14 नंबर, क्या करा कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? ठीक है, याद रखेगा। वो प्रश्न करा था कि जायसी जो है बाबू, वह रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त लूही लेह के द्वारा जोड़ा है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? याद रखेगा, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से याद रखे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या करा है? सींचा है। तो याद रखेगा, जायसी जो है बाबू, रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को जो सींचे हैं वह किसके द्वारा? तो अपने आंसुओं से। किसके द्वारा बाबू? तो अपने आंसुओं द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 14 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 15 नंबर, क्या करा है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? बताइए, उनको कौन सा दोष था बाबू? जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे? उनका बहुत सारा दोष था, लेकिन बहुत ही वो गुणवान थे। कौन सा दोष उनको था? तो याद रखेगा बाबू, नेत्र दोष। क्या था? नेत्र दोष था जायसी जी को, लेकिन फिर भी वो बहुत ही गुणवान थे, महान थे। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर दिया गया, क्या करा कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है?
क्या करा कि जायसी जी, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं बाबू, उनका काव्य जो है वह किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा आप लोग। किस तरह से बाबू? तो समुद्र की भांति। किस तरह से? समुद्र की भांति मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य जो है वह गंभीर और व्यापक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर दिएगा, ये प्रश्न आप लोग के लिए बाबू, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। क्या करा कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कवि हैं? बताइए तो इनमें से कौन है बाबू प्रेम के पीर कवि? आप लोग को बताएं बाबू, आगे बताएं, तो आप लोग जल्दी से ये 17 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और एक प्रश्न आप लोग के लिए इसलिए दिया हूं कि देखते हैं कि आप लोग का तैयारी जो है वह किस प्रकार चल रहा है, आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा का। तो आप लोग जल्दी से उस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहाँ पे क्या करा है 18 नंबर प्रश्न कि कड़बक कहाँ से लिया गया है? कड़बक जो है बाबू वह कहाँ से लिया गया है? बताइए आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कड़बक जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा पद्यवाद से। कहाँ से बाबू? पद्यवाद से। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या करा कि कड़बक के रचयिता हैं। कड़बक जो लिखे हैं वह कौन लिखे हैं? इनका रचयिता कौन है कड़बक का? तो कड़बक के रचयिता कौन है बाबू? आप सभी को पता होगा कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी है, याद रखिएगा। इनका यहाँ पे शॉर्ट नाम है जायसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 20 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि जायसी रचित पद्यवार्ध की भाषा क्या है? जो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो रचित रचयिता है बाबू, जो पद्यवार्ध जो लिखे हैं उसका जो भाषा है वह किस भाषा में है? तो जायसी जी किस भाषा में रचित पद्यवार्ध की भाषा है बाबू? तो वह है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। याद रखेगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ से आप लोग को काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिए। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर क्या करा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? बताइए तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है बाबू वह किस परंपरा के कवि हैं? तो आप लोग को याद होगा प्रेम संख्या नायक काव्य परंपरा के। याद रखेगा बाबू, नहीं याद है तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। क्या करा यहाँ पे कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेम संख्या नायक काव्य परंपरा के। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, सारे प्रश्न आप लोग के यहाँ पे करवा रहा हूँ बाबू। इस चैप्टर से प्रश्न, अगर जितना भी प्रश्न आएगा सारे प्रश्न आप लोग के यहाँ से देखने के लिए मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। सारे प्रश्न को कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं सारे विषय का बाबू ऑब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा। क्या करा है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है बाबू वह अपनी आंख की जो उपमा किए हैं वह किससे किए हैं? तो याद रखेगा दर्पण से। किससे बाबू? दर्पण से किए हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो आप लोग को पता होगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह किस शाखा के कवि हैं बाबू? तो प्रेम मार्गी शाखा के। किस शाखा के? प्रेम मार्गी शाखा के बाबू। ये प्रश्न मैं करवाया ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को बाबू इसी प्रकार से अगर सारे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बाबू इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। पूरे ऑब्जेक्टिव को निचोड़ करवाया जाता है बाबू कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या करा कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है? क्या करा है कि कौन सी कृति यहाँ पे जो है बाबू वह जायसी की नहीं है? तो आप लोग को बताता हूँ, जो मलिक मोहम्मद जायसी की जो कृति नहीं है वह कौन सा नहीं है? तो मृगवती नहीं है। कौन सा बाबू? मृगवती जो है कृति वह नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी का कृति है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को पहले ही बता दिए कि आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 25 नंबर क्या करा है कि पद्यवार्थ किसकी रचना है? तो आप लोग को पीछे ही बताया बाबू कि पद्यवार्थ जो है वह किसकी रचना है? तो यह है मलिक मोहम्मद जायसी जी का।
किनका है बाबू? मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना है। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग के यहाँ पे मैं इस चैप्टर से 25 प्रश्न करवाया हूँ जो सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू, ये यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो है 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बेहतर है। आप लोग बाबू जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो है 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही हैं। देखते हैं कितने बच्चे का बाबू 20 प्लस ऑब्जेक्टिव सही होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर बता दीजिए अपना कि कितने सही कर पाए हैं। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला जो वीडियो है वह कौन सा विषय का है या कौन सा चैप्टर का है। ठीक है।